हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर लेकर आए हूँ आपके लिए पार्ट 3। आप देखिए, इसमें हैव से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होंगे आज की क्लास में बिल्कुल फुर। कैसे होंगे? एकदम फुर। हैव का एक भी कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं बचेगा। देखते हैं हैव के बारे में आपको क्या क्या आज बताने वाला हूँ। हैव का यूज आप जहां जहां गलत करते हैं ना, आज एक एक यूज आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। आज से देखिए इस क्लास को आप देखो हैव का यूज हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने आ गया हैव। पहले बात मैं बता चुका हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज, ये आपको पता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हैव का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। हैव का यूज होता है क्या बताने के लिए, अगर आपकी हेल्थ खराब है, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, आपको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, तबीयत खराब है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, तो जब बीमारी बताने के लिए उसको बोलते हैं हेल्थ। क्या बोलते हैं उसे? हेल्थ बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम हैव का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर आपको बताना हो क्या रिलेशन, क्या बताना हो? रिलेशन बताना हो। क्या बताना हो? रिलेशन। रिलेशन बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम हैव का करेंगे। या बताना हो क्या आपको पजेशन, क्या बताना हो? पजेशन बताना हो, तो पजेशन बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। या तो हेल्थ बताओ, या रिलेशन बताओ, या पजेशन बताओ, दोनों तीनों में से कोई भी चीज अगर आप बताते हैं तो वहां पर यूज किसका होगा? हैव का यूज होगा। और ये जो होगा वो होगा किसके लिए? जनरल टू ऑल, सबके लिए कॉमन टू ऑल होता है, सबके लिए। मतलब अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मुझे बुखार है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, ये तो बोलेंगे। क्या बताना? हेल्थ बतानी है। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे दो भाई हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक। तो पजेशन बताने के लिए, पजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, रिलेशन और पजेशन में अंतर क्या है? रिलेशन और पजेशन में केवल इतना सा अंतर है कि रिलेशन जो होता है वो लिविंग के साथ बताया जाता है। किसके साथ? लिविंग के साथ। लिविंग के साथ बताया जाता है रिलेशन, ठीक है ना, लिविंग के साथ। और पजेशन बताया जाता है किसके साथ? नॉन लिविंग के साथ। किसके साथ? नॉन लिविंग के साथ बताते हैं क्या हम? पजेशन बताते हैं, ठीक है। क्या बताएंगे? पजेशन बताएंगे। इतनी सी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। बताइए, रिलेशन का मतलब रिश्ता, पजेशन का मतलब अधिकार। अधिकार क्या बताया? अधिकार क्या लिविंग को हो सकता है? नहीं हो सकता। अधिकार किसको होता है? अधिकार होता है नॉन लिविंग थिंग्स पे, ठीक है ना। अब मेरे पास पेन है, तो पेन पर क्या? पेन पर मेरा अधिकार होगा, रिश्ता होगा कि पेन मेरा कोई भाई थोड़ी है। क्या पेन मेरा भाई है? बहन है मेरी पेन? क्या कुछ नहीं है ना, तो इसमें मेरा अधिकार होगा। अब मैं बुक बुक में क्या होता है? रिलेशन या पजेशन? पजेशन। अब मैं बोलूं भाई, मेरा भाई से क्या मेरा रिश्ता है, बहन से क्या मेरा रिश्ता है, दोस्त से क्या मेरा रिश्ता है, इन सब के साथ क्या होगा? इन सब के साथ आता है रिलेशन। इतनी बातें बताने का काम कौन करते हैं? आपके ये करते हैं आपके हैव। हैव के साथ इतनी चीजें बता सकते हैं, हेल्थ बता सकते हैं, ठीक है ना। और इनका यूज, जब इतनी चीज आपके सामने बताई जा रही होंगी, तो इनका यूज होगा किसमें? इंडेफिनिट टेंस में। किसमें होता है? इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज करते हैं। इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब होता क्या है कि सर इनका यूज क्या हम प्रेजेंट, क्या कंटिन्यूस में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंटिन्यूस के लिए देखो क्या करेंगे हम, अगर हैव का यूज, किसका यूज? अगर हैव का यूज देखिए, अगर इसी हैव का यूज किस क्या करने में आ जाए, देखो क्या करने में आ जाए, इसका यूज क्या कर, किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए, कुछ पीने के लिए यूज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका ड्रिंकिंग के रूप में इसका यूज करते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कंटिन्यूस में लिखेंगे। या इसका यूज किस में हो जाए? ईटिंग में। किस में हो जाए? ईटिंग में। खाने पीना, खाना पीना और मजे करना, इंजॉइंग, इंजॉइंग, खाना पीना और मजे करने के सेंस में यदि इसका प्रयोग होता है, खाना पीना और मजे करने के सेंस में यदि इनका यूज होता है, तो इनको किस में लिखा जाएगा? इनको लिखा जाता है किसमें? कॉन्टिन्यूस में। किस में लिखा जाता है? कॉन्टिन्यूस में लिखा जा सकता है। लिख सकते कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करा जा सकता है? लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो दो तरह से यूज बताया। हैव का यूज यदि रिलेशन, पोजीशन और हेल्थ के लिए करेंगे तो इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, लेकिन यही इनका यूज ड्रिंकिंग, ईटिंग और एंजॉयिंग, खाना पीना और मजे करना, तो किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे। इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई हो, तो आओ फिर क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रहा, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कुछ एग्जांपल्स दिए, बताइए। दे 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 देखो 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 देखो, दे हैव आएगा या हैव हैविंग आएगा? बताइए। क्या खाने पीने की बात की गई है? क्या मजे की बात की गई है? नहीं की गई ना। तो कार से क्या बताया गया? कार से बताया गया क्या? पजेशन। और जब पजेशन बताया जाएगा तो बताओ क्या लिखा जाएगा? कंटिन्यूस में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ये लिखा जाएगा इंडेफिनिट में। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। आगे देखो, आई हैव लिखा जाएगा या आई एम हैविंग लिखा जाएगा? अब यहाँ क्या? अ ह्यूज हाउस, बड़ा घर, बड़ा घर है। अब बड़ा घर से बताओ क्या होगा? पजेशन होगा, रिलेशन होगा? बताओ, पजेशन होगा, रिलेशन होगा, या घर की हेल्थ बता रहे हैं हम?
लेकिन नहीं बता रहे ना, तो क्या पोजीशन बताए। अब पोजीशन जब बताया जा रहा है तो क्या लिखेंगे, इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाएगा, किसमें लिखेंगे, इंडेफिनिट में। और जब यहाँ बात की किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। आगे देखिए, सनाया हैज या इज हैविंग, क्या यहाँ पे हैज का यूज होगा या इज हैविंग का यूज होगा, बताइए क्या होगा। फीवर, फीवर में क्या बताया जाएगा, क्या फीवर के साथ पोजीशन होता है, नहीं। क्या रिलेशन होता है, नहीं। तो क्या होगा, इसके साथ होगा हेल्थ, और हेल्थ बताने के लिए किसका यूज करेंगे हम, इंडेफिनिट का। तो ये आपका कट जाएगा और इंडेफिनिट बचेगा। अब आप सोच रहे हो सर हैज क्यों, हैव क्यों नहीं, ये मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ, ये पार्ट थर्ड है। पहली क्लास में बताया गया कि है सिंगुलर के साथ क्या लगता है हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है हैव। चलो आगे देखिए, सी इज हैविंग, सी हैज या इज हैविंग, सॉरी, सी हैज या इज हैविंग अ ब्रदर इन दिल्ली, उसका दिल्ली में कौन है, भाई है। तो भाई के साथ बताओ क्या होगा, भाई के साथ रिलेशन होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो रिलेशन बताने के लिए क्या क्या करेंगे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट किसमें है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, आई हैव या आई एम हैविंग सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब क्या होता है, गला कैसा है आपका, गला क्या बोलते हैं, मेरा गला कैसा हो गया एकदम, सोर का मतलब गला थोड़ा सा क्या हो जाता है, सूखा सा गला हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आएगा, ये भी क्या बताई जा रही है, ये बताई जा रही है आपकी हेल्थ, क्या बताई जा रही है, हेल्थ बताई जा रही हो। हेल्थ बताने के लिए बताओ कंटिन्यूअस या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नहीं पता, देखो देखो इंडेफिनिट ये तो लिखा हुआ है, हेल्थ बताने के लिए क्या आएगा, इंडेफिनिट। तो हम भी किस में जाएंगे, इंडेफिनिट में। तो एज है, आम हैविंग को काट देंगे और हैव यहाँ पे बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और है आपके लिए, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा भी, सारे कंसेप्ट कवर है इसमें, कंप्लीट कंसेप्ट कवर किए गए। देखिए, वी हैव या आर हैविंग, अब डिनर की बात हो रही है, मैंने क्या बताया, देखो अगर बात हो किसकी, ईटिंग की, बात हो किसकी, ड्रिंकिंग की, खाने पीना और मजा करना, खाना पीना और मजे करना, उनके लिए क्या यूज करते हैं हम, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस इसी में तो आ रहा है केवल, ये आपका सही जवाब है, ये आपका गलत जवाब है। भाई डिनर को तो खाया जाता है, डिनर से कोई रिश्ता थोड़ी है, डिनर को कोई भाई थोड़ी लगता है। आगे देखिए, तो प्रिया हैज या इज हैविंग अ कप ऑफ टी। अब एक कप ऑफ टी से क्या करेंगे, मतलब कप ऑफ टी को क्या किया जाएगा, चाय को पिया जाता है ना, यही तो याद है, क्या चाय के साथ कोई रिश्ता है, बताइए, क्या चाय के साथ कोई रिश्ता है, क्या चाय के साथ कोई अधिकार है चाय पे आपका, या फिर क्या चाय पर कोई हेल्थ बता रहा है, नहीं बता रहा। तो यहाँ क्या सिंपल सी बात है, प्रिया क्या कर रही है, एक कप चाय पी रही है, या एक कप चाय पीती है, पी रही है, इसमें क्या पीने के सेंस में आएगा, तो क्या हो जाएगा, इज हैविंग हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। आगे देखो, द गर्ल्स हैव या आर हैविंग फन, मजे कर रहे हैं, कहाँ पे, मनाली में, लड़कियां मनाली में मजे कर रही है, मौज मस्ती कर रही है। तो मौज मस्ती के लिए क्या आएगा, एंजॉइंग के लिए आता है क्या, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट हटा दो। आगे देखो, ही इज हैविंग या ही हैज द फूड, खाना पीना के लिए कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस इसको हटा दो, ये आपका सही है। आगे देखो, यू हैव आर हैविंग अ डिनर, सॉरी यू हैव आर हैविंग बुक, बुक के साथ क्या होगा बताओ, क्या रिश्ता होगा, नहीं। अधिकार होगा, होगा बिल्कुल होगा, पोजेशन है ना, तो पोजेशन बताने के लिए क्या आएगा, इंडेफिनिट, ये सही है और ये आपका गलत है। बताइए क्लासेस कैसी लगी आपको, अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही है, तो जरूर ना शेयर करना, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो कुछ भी आप करते हो सब कीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक एक कंसेप्ट बिल्कुल इतना सेलेक्ट करके मेरे कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि एक बार आप क्लास देख लें, उसके बाद दोबारा आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। छोटी क्लास, बड़े कंसेप्ट, ये आपके सामने लेकर आए, ठीक है। चलो इसकी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, आगे कुछ कंसेप्ट और लेके आएंगे इंडेफिनिट संबंधित, उसके बाद आपका इंडेफिनिट टेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए चैनल से आप।